एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय क्या शामिल हुआ? सियासत का नया अध्याय खुल गया। बीजेपी से लोकतंत्र के काले दौर का सच बताकर नई पीढ़ी को पढ़ाने की बात कर रही, तो कांग्रेस इसे बच्चों की पढ़ाई में राजनीति घुसाने की कोशिश बता रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई। अब सवाल यह है कि इतिहास पढ़ाया जा रहा है या फिर राजनीति। 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का वो दौर जिस पर आज भी राजनीतिक दल आमने सामने नजर आते हैं। अब एनसीईआरटी ने 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इमरजेंसी से जुड़ा अध्याय शामिल किया है। इसमें चुनाव आयोग की भूमिका, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, इंदिरा सरकार के खिलाफ जन असंतोष और आपातकाल के प्रभावों का जिक्र किया गया है। किताबों में यह अध्याय आते ही राजनीति भी क्लासरूम तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बच्चों की पढ़ाई में भी राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा को राजनीतिक एजेंडे का माध्यम बनाया जा रहा है। युवा चाहता है कि वो इस देश के लिए काम करे, उसको अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो शिक्षा एनसीईआरटी के माध्यम से मिले, चाहे वो शिक्षा सीबीएसई के माध्यम से मिले, आईएससी के माध्यम से मिले, एमपी या छत्तीसगढ़ के बोर्ड के माध्यम से मिले या फिर उच्च शिक्षा के माध्यम से मिले। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। बीजेपी का कहना है कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था और नई पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस बताते हुए कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का दमन हुआ था। 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या हुई थी, संविधान की हत्या हुई थी। जितने भी गैर कांग्रेसी लीडर थे सबको जेलों में डाल दिया गया था और 19 महीने तक जितने गैर कांग्रेसी लीडर थे सब जेलों में रहे। एक नागरिक को अधिकार है, वो अधिकार से भी वंचित किया गया था और कितनों का घर इसके कारण बर्बाद भी हो गया। तो इसीलिए 25 जून को हम सब लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इतिहास को पढ़ाना राजनीति नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का सबक देना है। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर युवाओं को आपातकाल के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो लोकतंत्र की अहमियत कैसे समझेंगे। कि कांग्रेस जिस तरह की बात कर रही है, आखिर पाठ्यक्रम में इतिहास को पढ़ाया जाता है कि नहीं, और आपातकाल देश में संविधान की हत्या का ये बहुत काला अध्याय रहा है। और इसलिए कि किस तरह से हमारे देश की संविधान की हत्या की गई, क्या क्या किया गया, ये हमारे आज की पीढ़ी को जानना चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की दोबारा से हिमाकत न कर सके। बेशर्म पार्टी कौन है जो हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाती है। जिस पार्टी ने पूरे देश में आपातकाल को थोपा था और अराजकता का माहौल था, यदि इस देश के भावी पीढ़ी इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास कैसे जमेगा। फिलहाल एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल एक अध्याय ने राजनीतिक बहस को नया मुद्दा दे दिया है। बीजेपी इसे इतिहास का सच और लोकतंत्र की सीख बता रही है, तो कांग्रेस इसे शिक्षा के राजनीतिकरण की कोशिश कह रही है। अब सवाल यह है कि छात्रों के लिए यह अध्याय इतिहास समझने का माध्यम बनेगा या फिर नेताओं के लिए सियासत का नया हथियार। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।